इसका शरीर से कोई लेना देना ही नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो शिवलिंग उसका प्रतीक है। जैसे दीदी अभी कह रही थी कि ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। झंडा क्या है? प्रतीक है। आप तिरंगे झंडे को देखते हैं तो सैल्यूट नहीं करते। तिरंगा झंडा को सैल्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी कपड़े को सैल्यूट किया। तिरंगा झंडा क्या है? प्रतीक है। किसका? भारत का। हम अमेरिका हो, यूरोप में हो, कहीं भी, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, तिरंगा झंडा को देख करके एक भावना जागृत होती है। ये जो शिवलिंग है ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। और मैं आपको निवेदन कर दूं, जितने भी देवी देवताओं की परिकल्पना की गई है वो ब्रह्मांड में ही की गई है। वो कहां की गई है? एक तत्व को समझ करके सबको समझ लिया, उसका ये अर्थ लीजिए। और मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारी जो पद्धति है वो बाहर से भीतर वाले को याद करने की है। ये जो शिवलिंग की आकृति बिंदु की बनाई है, बाहर की चीज दिखा करके याद भीतर का कराया जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, नहीं बिहारी तो मैंने कहा जा रहे थे। आप लोगों के साथ ये होता होगा ना कि आपने बाजार में किसी को डायमंड रिंग पहने देखा, कोई सोने की अंगूठी, चूड़ी, कुछ भी पहने देखा। वो देख करके आपको याद आता है कि अरे ऐसी तो एक मेरे पास भी हुआ करती थी। फिर आप घर जाकर के उसको ढूंढते हैं कि मैंने वो कहाँ रखी थी। ये जो बाहर के प्रतीक हैं ये उसीलिए बनाए गए हैं कि बाहर की चीज को देख करके आपको भीतर वाला याद आ जाए। ये जो शिवलिंग, ये जो बिंदु की आकृति बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि आपको आपका आत्म तत्व समझ में आ जाए। और हमारी जितनी भी पद्धतियां हैं वो आपको याद, दैट इज ओनली रिमेम्बरिंग। बस आप, ये पुनरुक्ति है, आपको याद कराना मात्र है। मंदिरों में जो जोत जलाई गई उसकी आज जरूरत महसूस नहीं होती है। लाइटें हैं, सीधा बल्ब जला दो, जोत जलाने की जरूरत क्या। लेकिन जोत क्यों जलाई गई मंदिर में? उसका मूल कारण क्या था? ये जो आप यहाँ बैठे हैं ये मत मानना कि आपका ये पहला जन्म है। ये पहला आपका, हमारा पहला जन्म नहीं है। ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। हो सकता है किसी ना किसी जन्म में आपने साधना किया हो, साधना करते करते आपका राजयोग, आपकी साधना पूरी नहीं हुई, मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी तो समय सीमा है। आप एक्सट्रीम तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, मृत्यु हो गई, साधना बीच में छूट गई, आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए लेकिन आगे का आपने भेदन नहीं किया। जिस प्रकार से दर्जी रात को कपड़ा सिलते सिलते सो जाए तो उसको सुबह उठ करके दोबारा नहीं सिलना पड़ता है। जहां उसने सिलाई छोड़ी थी वहीं से उसकी सिलाई दोबारा शुरू। साधना का भी पक्ष यही है। गीताकार भगवान कृष्ण कहते हैं, योग भ्रष्टो विजायते शुचिनाम श्रीमतांगे। जिसने जहां साधना छोड़ी थी वहीं से उसकी साधना प्रारंभ हो जाती है। तो क्यों मंदिर में जोत जलाने की परंपरा, ये शिवलिंग और बिंदु की परंपरा क्यों चलाई गई, उसको समझिए। हो सकता है कि किसी जन्म में आपने अध्यात्म की यात्रा की हो, आप आज्ञा चक्र तक पहुंचे हो और ये देख करके आपको वो याद आ जाए कि ओहो, एक समय में आज्ञा चक्र तक, बिंदु तक पहुंच गया था। बाहर की चीज को देख करके भीतर की चीज को याद किया जाता है। देखिए, आप मंदिरों में अगरबत्ती जलाते हुए लोगों को देखते हैं, पर अगरबत्ती उस पक्ष में नहीं जलाई गई जो पक्ष आज आपने बना दिया। आज तो आप अगरबत्ती केवल सुगंध के लिए जलाते हैं, पर उसका वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अगर एक औषधि का नाम है आयुर्वेद में, अगर एक दवाई होती, किसी पंसारी से पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक लकड़ी जैसी होती है, जैसा चंदन होता है ना लाल, वैसी ही अगर भी एक औषधि, अगर थोड़ी गूगल मिला करके उसको घिस दिया जाए, लेप बना दिया जाए और एक किसी शलाखा पर चढ़ा दिया जाए लकड़ी की, सुखा करके जब उसको जलाया जाता है, और ये मैं कोई किताब की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपना अनुभव भी कहता हूं, जब वो अगरबत्ती जलती है गूगल के मिश्रण के साथ, उसमें से जो सुगंध आती है आपको हैरानी होगी। जब हम समाधि तक की यात्रा करते हैं हमको हमारे भीतर से भी वही सुगंध आती है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि बाहर की सुगंध को लेकर के आपको भीतर की सुगंध याद आ जाए। अगर आपने किसी जन्म में यात्रा किया है, उस यात्रा की पुनरावृत्ति हो और आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो जाए। और मैं आप लोगों को निवेदन ये करना चाहता हूं, ये बाहर के प्रतीक दिखा करके आपको याद आपके भीतर की कराई